तो भाइयों आज हम जा रहे हैं बामन डोंगरी रेलवे स्टेशन से उरन रेलवे स्टेशन तक और ऑब्वियसली ट्रेन से ही जाएंगे। तो ये हमारे सामने है बामन डोंगरी स्टेशन और अभी बामन डोंगरी स्टेशन के हम ईस्ट साइड में हैं। देखो भाई, मैंने ऑनलाइन टिकट लिए यूटीएस ऐप से, इसीलिए मैं टिकट काउंटर नहीं जा रहा हूँ, पर आप टिकट काउंटर जाओ अगर आपके पास यूटीएस ऐप नहीं है और टिकट लेके ही कहीं पे ट्रैवल करो। तो अभी हम डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। वैसे बामन डोंगरी से उरन का टिकट 10 रुपए है पर पर्सन सिंगल जर्नी का। तो अभी इसी स्टेशन के सामने पार्किंग लॉट है जिसमें आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा व्हीकल्स हैं और इसके दो रीजंस है। एक तो ये कि जब से यहाँ पे रेलवे स्टेशन बना है और रेलवे लाइन स्टार्ट हुई है तब से यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, क्योंकि लोग यहाँ पे मुंबई या ठाणे से शिफ्ट हो गए, क्योंकि कंपैरेटिवली यहाँ पे रेंट कम है। दूसरी बात है कि यहाँ जो पार्किंग एरिया है यहाँ पे पार्किंग फ्री है। और एक चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पे टॉयलेट्स है। आप सोचेंगे कि इसमें बताने जैसा क्या है, पर यह बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे उलवे में सिर्फ स्टेशन पे ही टॉयलेट है, बाकी किसी दूसरी जगह पे टॉयलेट नहीं है। तो अगर आप ट्रैवलर हो और उलवे घूमने के लिए आए हो तो ज्यादा खा के मत आना और पेट खाली करके आना। तो अभी हम आ गए स्टेशन के अंदर। तो यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम जा सकते हैं, पर हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से, क्योंकि जिस ट्रेन से हम जाने वाले हैं वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में ही आके रुकती है। बिकॉज यहाँ पे ट्रेन के दोनों साइड में प्लेटफॉर्म है। यहाँ जो आप इंडिकेटर देख रहे हो ना, ये जब से यहाँ पे इंस्टॉल किया है तब से ही बंद है। मेरी रिक्वेस्ट है रेलवे से कि इस इंडिकेटर का कुछ करे, क्योंकि बहुत टाइम से ये बंद ही है। अभी आप इस स्टेशन को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि मैं आपको आगे के स्टेशन भी दिखाऊंगा तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। इस स्टेशन पे 2 ही ट्रैक है, एक उरन जाने के लिए है और दूसरा ट्रैक बेलापुर और नेरुल साइड जाता है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच में जो ट्रेन रुकती है वो जाती है या तो नेरुल या फिर बेलापुर। वैसे यहाँ पे ट्रेन की फ्रीक्वेंसी 1 घंटे की है। मॉर्निंग में हाफ एन आवर की फ्रीक्वेंसी है, बट बाकी का टाइम 1 घंटा ही फ्रीक्वेंसी है हर जगह पे। तो बाकी ट्रेन की टाइमिंग्स आपको सारी उसकी जो डिटेल्स है वो आपको एम इंडिकेटर ऐप पे मिल जाएगी। तो ये आ रही है हमारी लोकल ट्रेन, जिसमें बैठ के हम जाएंगे उरन रेलवे स्टेशन को। इस लाइन पे 10 साल पुरानी रेलवे ही चल रही है, नया ट्रेन का मॉडल अभी तक यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया इन लोगों ने। जैसे मैं ट्रेन में बैठा ना, वैसे मैंने देखा कि एक आदमी को अपने हाथ में बहुत बड़ा सांप पकड़े हुए। फिर देखा तो पता चला कि अरे वो तो पाइप है, नहीं तो मैं इस बंदे को अक्षय कुमार ही समझ रहा था। क्या आप ये देख रहे हो कि विंडो के जाले में किसी ने कुछ फंसा के रखा है? ये सिर्फ बिस्कुट का रैपर नहीं है, ये लोगों की सोच है जो फंसी हुई है, जिससे लोग बाहर ही नहीं आ पा रहे। पता नहीं ये लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आएगी। लोगों को समझ ही नहीं आता कि भाई पब्लिक प्रॉपर्टी है तो मैं भी तो पब्लिक का हिस्सा हूँ। मेरे लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ बनाया है तो उसे अच्छे से यूज करना चाहिए। पर नहीं, कुछ लोगों की लाइफ का मोटो ही यही है कि जहां कुछ साफ सुथरा दिखे वो चीज गंदी करो। लगता है और 3 जनरेशन जाने के बाद ही इंडिया के सारे लोग सुधर जाएंगे। वैसे अभी ट्रेन तो चल रही है और 3 मिनट के बाद खारकोपर स्टेशन आ जाएगा। इसको भाई घाटकोपर से कंफ्यूज मत कर लेना। घाटकोपर सेंट्रल लाइन का स्टेशन है और खारकोपर उरन लाइन का स्टेशन है। और मैं स्पेशली उन लोगों को ये चीज बता रहा हूँ जो पहली बार मुंबई आए हुए हैं। ये जो येलो और स्काई ब्लू कलर में आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, ये एक्चुअली सिडको का ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें सारे रूम्स 1 BHK है और मैंने सुना है कि इसका प्राइस अभी 26 लाख कुछ चल रहा है। सिडको ने इन रूम्स के लिए लॉटरी निकाली थी, जिसकी सारी प्रोसेस अब खत्म हो चुकी है और यहाँ पे अभी भी कंस्ट्रक्शन का कुछ काम बाकी है, इसलिए अभी तक किसी को पोजीशन नहीं मिला, पर चांसेस है कि जल्दी ही मिल जाएंगे। उलवे में एक और अजीब बात है कि यहाँ पे इतने सारे बिल्डिंग्स बन गई है कि अब बहुत सारे बिल्डिंग्स के फ्लैट्स कोई खरीद ही नहीं रहा, क्योंकि जितने कस्टमर्स है यहाँ पे उससे ज्यादा तो रूम्स अवेलेबल है, इसलिए हर जगह आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी। और वैसे बामन डोंगरी स्टेशन के 300 मीटर के रेडियस में सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और बहुत कुछ। अभी जो आपको ब्रिज दिख रही है ना, वो अटल सेतु है, जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहते हैं। भाई इसका कार के लिए जो टोल है ना, वही 220 रुपया है। तो ये आ गया हमारा खारकोपर रेलवे स्टेशन। वैसे उलवे में फेमस चीज है कि एक राम शेठ ठाकुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो खारकोपर स्टेशन से ही आपको नजदीक है। तो आपको खारकोपर ईस्ट साइड में आके 23 नंबर की NMMT की एक AC बस आती है, उसमें चढ़ जाना है। आपका टिकट होगा 10 रुपया पर पर्सन। तो अभी हम खारकोपर स्टेशन से निकल चुके हैं और अब यहाँ से प्रॉपर गांव वाली फीलिंग आएगी, बिकॉज खारकोपर के आगे हार्डली कोई बिल्डिंग्स दिखेगी, क्योंकि ये लिटरली एक गांव ही है।
यहाँ पे आपको खेतों की जमीनें भी दिखेंगी। यहाँ उलवे खत्म हो जाता है। उलवे भी पहले एक गाँव ही था, बट एयरपोर्ट के चक्कर में लोगों ने जिस तरीके से इसको डेवलप किया, अभी उलवे किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से कम नहीं दिखता। उलवे में आपको बिल्डिंग्स दिखेगी, बट वो मैक्सिमम 10 फ्लोर की होगी। यहाँ पे बड़े बड़े टावर नहीं है। अभी हम जैसे आगे जा रहे हैं ना, तो आपको बड़े बड़े शिप के कंटेनर्स दिखेंगे, गांव के लोगों के घर दिखेंगे। यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए कुछ है नहीं, बट तो जो लोग नेचर लवर है ना, उनके लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। जैसे कि खारकोपर के आगे एक प्रबलगढ़ है, वो फोर्ट है, और अदाई वाटरफॉल्स है, और ऐसे ही सारी नेचुरल लैंडस्केप आपको देखने मिलेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ जाने के लिए आपके पास अपना खुद का व्हीकल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्ट सर्विस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पहुँचाने के लिए आपको, और वहाँ से वापस स्टेशन के लिए छोड़ने के लिए। एक दादर से, मुंबई के दादर से उरण तक एसटी बस है, तो पर वो बस मेन रोड से ही जाती है। तो अगर आप वहाँ पे भी उतरते हो तो आपको अंदर आने के लिए कुछ भी व्हीकल सर्विस नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो आपसे मुंह मांगा किराया शायद से वसूला जाएगा। तो खारकोपर के बाद नेक्स्ट स्टेशन है रंजनपाड़ा। पर रंजनपाड़ा और खारकोपर के बीच में और एक स्टेशन है जो अभी बन रहा है, उसका नाम होगा गवानपाड़ा। अभी ये सारे स्टेशन एक दूसरे से 7 से 8 मिनट की दूरी पर है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो अराउंड 50 किलोमीटर पर आवर है। ऐसा क्यों, ये तो सिर्फ रेलवे ही बता सकते हैं। पर यहाँ एक अच्छी बात है, ट्रेन एग्जैक्ट टाइम पे हर स्टेशन पे पहुँचते हुए आपको दिखेगी। ये आया गवानपाड़ा, अभी यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। अभी हमने तो ये जो बामनडुंगरी स्टेशन है वो ना एक गांव में आता है, और इस गांव का नाम है उलवे, ULWE, उलवे। वैसे उलवे गांव में और 2 स्टेशन है, एक है खारकोपर जो बामनडुंगरी से आगे है, और दूसरा है तरघर स्टेशन जो बामनडुंगरी के पीछे है। तो खारकोपर स्टेशन पब्लिक के लिए ओपन है, बट तरघर स्टेशन पे अभी भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है, तो वो स्टेशन लोगों के लिए अभी तक ओपन नहीं हुआ। वैसे तरघर स्टेशन नेरुल और बेलापुर के साइड में पड़ता है, तो आज तो मैं आपको वो दिखा नहीं पाऊंगा। पर अगर आपको देखना है कि उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं, तो आप कमेंट्स में लिखिए, तो नेक्स्ट टाइम तरघर का वीडियो भी बना दूंगा। वैसे उलवे एरिया डेवलप बहुत तो हो चुका है, बिकॉज यही से लगभग 4 किलोमीटर दूर नई मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये जगह बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है तो उलवे में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है। दिखाई दे रहा है रंजनपाड़ा स्टेशन। यहाँ पे एक चीज़ ना अलग है बाकी सारे मुंबई के स्टेशन से, कि जो लेडीज कंपार्टमेंट्स है वो जहाँ रुकेंगे वहाँ पे प्लेटफॉर्म के नंबर को पिंक कलर से इंडिकेट किया है। इस स्टेशन पे और उस स्टेशन के आगे जितने भी स्टेशन हैं उन पे आपको एस्केलेटर लगे हुए दिखेंगे, बिकॉज पहले ये लाइन उरण तक बनाई गई थी। वैसे प्लान तो उरण तक बनाने का ही था, पर उरण से मुंबई जाने के लिए कम्यूटर्स ज़्यादा नहीं थे, और जो कम्यूटर्स थे उन सबके पास अपना खुद का व्हीकल था, तो वैसे भी उन्हें उरण या उसके आसपास के एरिया से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो रेलवे ने पहले नेरुल से खारकोपर और CBD बेलापुर से खारकोपर तक की लाइन बना दी थी। ये सारे स्टेशन तो 2 साल पहले से ही बनने स्टार्ट हो गए, इसलिए बामनडुंगरी और खारकोपर में एस्केलेटर्स नहीं है, पर उसके आगे सारे स्टेशन को है। उरण लाइन स्टेशन में एक प्रॉब्लम कॉमन है कि सबके इंडिकेटर्स खराब है। तो अभी फिर से हमारी ट्रेन स्टार्ट हुई है, अब इसके बाद आएगा स्टेशन नावा शेवा। तो मैं अब आपको डायरेक्टली नावा स्टेशन ही दिखाता हूँ, क्योंकि सारा लैंडस्केप सेम ही है। तो ये है नावा शेवा स्टेशन, इसके बाद आएगा द्रोणागिरी, और फिर लास्ट में उरण स्टेशन। तो अभी आप देख सकते हो नावा शेवा स्टेशन के आसपास अच्छा खासा पॉपुलेशन है, रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स भी है, क्योंकि यहाँ से ही शिप के कंटेनर्स बाहर निकलते हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब में हैं जो यही आसपास काम करते हैं पोर्ट पे, तो वो यहीं पे रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको लोग दिखेंगे। और नावा शेवा के और उरण के लोगों को ही इस रेलवे लाइन की वजह से राहत मिली है, नहीं तो इनको अगर कभी कहीं जाना होता था तो इन्हें पनवेल जाना पड़ता था, और फिर वहाँ से लोकल पकड़ के जहाँ वो जाना चाहते थे वहाँ जा सकते थे। पर इस उरण लाइन की वजह से उनका ट्रैवलिंग टाइम भी सेव हुआ और पैसे भी। तो अब आएगा द्रोणागिरी स्टेशन। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पूरा स्टेशन ही खाली है। तो अब हम निकल चुके हैं द्रोणागिरी स्टेशन से और पहुँचेंगे उरण स्टेशन, जो इस लाइन का लास्ट स्टेशन है। तो ये है उरण स्टेशन। अब इस ट्रेन से उतर के हम ज़रा घूमेंगे स्टेशन पे, क्योंकि मैं भी पहली बार यहाँ पे आया हूँ, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये इंडिकेटर का प्रॉब्लम तो एक्सपेक्टेड ही था। ये दूसरी ट्रेन है
जो रिटर्न जाएगी और इसी ट्रेन से हम भी रिटर्न जाएंगे, पर इसको यहाँ से निकालने के लिए अभी बहुत टाइम है, इसलिए थोड़ा घूमते हैं। यहाँ भी कुछ काम चल रहा है और पता नहीं क्यों ये जेसीबी मुझे ट्रांसफॉर्मर्स जैसा दिख रहा है, जैसे कि अभी मॉडिफाई होकर ट्रांसफॉर्मर्स वाला आदमी खुद ही बन जाएगा। ये जो आपको स्टेशन के बाहर का ट्रैक दिख रहा है ना, ये मालगाड़ी का ट्रैक है जो यहाँ से आगे कनेक्ट होता है नावा शिवा तक, जहाँ से कंटेनर्स और बाकी की चीज़ें कैरी करते हैं। मेरी इंडियन गवर्नमेंट से ना और 2 रिक्वेस्ट है कि ये जो उड़न ट्रैक है ना, इसको जो बनाया है उसे आगे ऐसे ही कंटिन्यू करे, और जैसे अटल सेतु बनाया है वैसे ही ट्रेन के लिए एक सेतु बना दीजिए जिसमें समंदर के ऊपर से रेलवे लाइन डाली जाएगी और वो रेलवे लाइन डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी CSMT स्टेशन को, जिससे उड़न के लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो सकता है और मेन लाइन के ट्रेन का लोड भी कम हो जाएगा, जिससे ट्रेन से होने वाले एक्सीडेंट भी कम हो जाएंगे। अगर ये करना पॉसिबल है तो डेफिनेटली ये काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। और तीसरी रिक्वेस्ट ये है कि ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस बना दो जिससे हार्बर लाइन के लोग डायरेक्टली वेस्टर्न लाइन के हर स्टेशन पे जा सके। बहुत प्रॉब्लम होती है यार। मेरा खुद का अगर एक्सपीरियंस मैं बताऊँ ना, तो मैं खुद एक बार बामनडोंगरी से गोरेगांव गया था, तो मुझे 2.5 घंटे लगे थे। अगर ये 2 चीज़ हो जाएगी तो कितने लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपको इसकी कुछ आइडिया है? इस आदमी को दूर से देखा ना तो लगा कि ये आदमी कुत्ते के साथ कुछ कर रहा है। फिर जूम करके पता चला कि ये बंदा तो एक बड़ी सी मशीन लेके नालियों के ऊपर अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहा है। ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, वो नेरुल की तरफ की साइड की है, और वही उसी एक बिल्डिंग के ऊपर पूरा का पूरा एक शब्द लिखकर उसे अक्षर बताया जा रहा है। लगता है उन बिल्डिंग के रेसिडेंट्स को पता नहीं है, उनके बिल्डिंग के ऊपर कोई पूरा शब्द लिखकर चला गया और उनको लग रहा है कि ये तो सिर्फ अक्षर है। ऐसे ही मुझे दिखाई दी 4 एल्यूमिनियम से बनी हुई बंदूक की नलियां जो उल्टी लटका के रखी थी। पता नहीं ये साले किसको गोली मारना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इन्हें लग रहा होगा कि ओसामा वापस 9/11 जैसा अटैक बिल्डिंग पे करेगा तो पहले ही उनके प्लेन्स को गोली से उड़ा देंगे। लगता है इनको मालूम नहीं कि ओबामा ने ओसामा को मार दिया है। यहाँ देखो, रेलवे को लगता है कि कूलर चोरी हो जाएगा, इसलिए उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी रखी गई है, जैसे कि ये कूलर ना हो, कोई खजाने की पेटी हो। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि दरवाजे की कुंडी का लॉक ही गायब था। शायद से चोर कूलर से ज्यादा कुंडी के लॉक में इंटरेस्टेड थे। फिर मैंने जो आगे देखा वो देख के मैं चौंक गया कि रेलवे ने ट्रेन में एक ऐसा कंपार्टमेंट भी बनाया है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसी महिलाओं के लिए है जिनके मुंडी के नीचे से उनका पैर बाहर आता हो। रिटर्न जाते हुए मैंने द्रोणागिरी स्टेशन पे फिर एक बंदे को देखा जो बर्तनों पे अपना नाम लिख रहा था। लगता है यहाँ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो हर जगह कुछ ना कुछ लिख ही रहे हैं, या फिर इन सब मर्दों का ब्रेकअप हो गया है और सब लोग अपनी गर्लफ्रेंड की याद में आई लव यू रितु लिख रहे हैं। वापस जाते हुए मुझे वो फिर से 4 बंदूकों की उल्टी लटकाई हुई नलियां दिखी और उन्हें नज़दीक से देख के मुझे अपने आप पे शर्म आई कि मैंने इन्हें बंदूक की नलियां कैसे बोल दिया, बल्कि ये तो 4 वाइन की बॉटल्स है।